हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इस महा वन लाइनर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, हम रोजाना आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 500 प्लस ऐसे उत्तराखंड जीके के प्रश्न दे रहे हैं जो उत्तराखंड में अभी तक के जो हमारे पेपर हुए हैं जिसमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहे हैं उनको छांट कर उन पेपरों से हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे पिछले पार्ट आपको देखने हैं तो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है इसी वीडियो की, वहाँ पर आप लोग उन पार्टों तक पहुँच सकते हैं। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 500 प्लस ऐसे प्रश्न जो उत्तराखंड में अभी तक किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे। तो पूरी सीरीज देखिएगा, और यदि आप लोग नए हो, इस तरह की सीरीज आपको लगातार प्राप्त करनी है तो सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन ऑन कर और नोटिफिकेशन करना ऑन करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार और रिवीजन मोड में आपके इस सवाल को। पहला सवाल है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है मित्रों 53,483 वर्ग किलोमीटर है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल। दूसरा सवाल, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिले हैं? तो उत्तराखंड राज्य के ऐसे जिले आपको बताने हैं जिसकी सीमा रेखा किसी भी राज्य या देश से नहीं लगी है। तो उत्तराखंड में ऐसे 4 जनपद हैं। अगला सवाल, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो टिहरी को किस शासक ने? तो पंवार वंशी शासक सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला सवाल है, अशोककालीन शिलालेख उत्तराखंड राज्य के किस स्थान से मिले हुए हैं? तो अशोककालीन शिलालेख देहरादून के कालसी से मिले हुए हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है नरेंद्र नगर। अगला सवाल, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? तो उत्तराखंड की मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो कमी है साथियों किस तत्व की, वह चूना और फास्फोरस। अगला सवाल, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। अगला सवाल, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वह स्थान आपको बताना है जहां से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, वह जगह हमारी देवप्रयाग। अगला, कुछ जगहों के और कुछ जो वन्य जीव विहार हैं आपको हमें बताने हैं, ये उद्यान और वन्य जीव विहार कहाँ पर और किस जनपद में स्थित हैं। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ पर और किस जनपद में स्थित है? तो केदारनाथ वन्य जीव विहार है साथियों चमोली रुद्रप्रयाग में। अस्कोट वन्य जीव विहार है पिथौरागढ़ में। सोना नदी वन्य जीव विहार है पौड़ी गढ़वाल में। विनसर और वन्य जीव विहार है अल्मोड़ा में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है नैनीताल में। तो आपको ये चीज़ें सुनिश्चित करनी है। अगला है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है चमोली में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है हमारा देहरादून में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी में। ऐसे मिलान करने हैं आपको, तो याद हो गए होंगे आपको। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध आपको बताना है किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध बना है भागीरथी नदी पर। अगला सवाल, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? तो वो कौन सा ताल है जिसे हम भाई बहन ताल के नाम से भी जानते हैं? मासर ताल। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। अगला सवाल, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील का नाम बताएं? तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो लाल कुआं में है सबसे बड़ा कागज का कारखाना। अगला फिर सुनिश्चित करने हैं मैं, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा के मोहन अल्मोड़ा में स्थित है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थित है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है नैनीताल रानीबाग में। ढील स्थित है रायपुर देहरादून में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थित है कोटद्वार पौड़ी में। अगला सवाल आपको याद इसमें है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड का राज्य खेल का नाम बताएं? तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है साथियों फुटबॉल। डॉक्टर RS बिष्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो पुरातत्व के लिए डॉक्टर RS बिष्ट को उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया। डाक टिकट जो नंदा देवी राजजात पर आधारित है कब प्रथम बार प्रकाशित किया गया? तो डाक टिकट जो नंदा देवी राजजात पर जारी किया गया अगस्त 2013 में जारी हुआ नंदा राजजात यात्रा पर डाक टिकट। अगला फिर हमें बताना है विश्व मेला कहाँ पे लगता है? तो विश्व मेला लगता है चकराता देहरादून में।
चंद्रबदनी मेला कहाँ पे लगता है साथियों? टिहरी में। और चंद्रबनी मेला जो लगता है वो कहाँ पे लगता है? देहरादून में। रानी बाग जो लगता है नैनीताल में। हाट कालिका मेला लगता है पिथौरागढ़ में। अगला सवाल, खानपुर कहाँ पर स्थित है? तो खानपुर है हरिद्वार में। वेरीनाग जगह जो है कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। नंदप्रयाग कहाँ पे है साथियों? चमोली जनपद में आता है नंदप्रयाग। पंतनगर किस जनपद में आता है? उधम सिंह नगर में। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है और किस और नाम से जाना जाता है? तो मोनाल को हम हिमालयन मोर के नाम से भी जानते हैं। रूपकुंड कहाँ पर स्थित है? रूपकुंड है चमोली जनपद में। हेमकुंड भी कहाँ पर है? चमोली जनपद में है। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं ए देसाई। अगला सवाल है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम बताएं। तो अजय विक्रम सिंह जो है हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव बने। उत्तराखंड से कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो कालू मेहरा, जयानंद भारती, खुशीराम आर्या और भी आदि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे साथियों जिनने जो स्वतंत्रता संग्राम हमारे भारत में हुआ था उसमें महत्वपूर्ण अदा करी। उत्तराखंड से किन का संबंध है? तो टिंचरी माई, गौरा देवी, ये सब चिपको आंदोलन से इनका संबंध है, यह आप लोग समझ सकते हो। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 में किया गया, किसके द्वारा? तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में जयानंद भारती के द्वारा किया गया। अगला सवाल, उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज है देहरादून जनपद में। अगला सवाल, गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो कर्णावती रानी को हम गढ़वाल में नक्कटी रानी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, वर्ष 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज्य यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो 18 अगस्त से 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज्य यात्रा प्रारंभ हुई। अगला सवाल, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी स्थित है। तो चिन्यालीसौड़ जो हवाई अड्डा है हमारा स्थित वह उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है पौड़ी गढ़वाल में। भारतखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है। तो भारतखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में साधुओं का शहर के नाम से किसे जानते हैं? तो उत्तराखंड में साधुओं का शहर जानते हैं हम ऋषिकेश को। नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बना है कोटेश्वर बांध। कोठार बांध किस नदी पर बना है? तो कोठार बांध बना है कोसी नदी पर। संतोपंत ग्लेशियर स्थित है। तो गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत संतोपंत ग्लेशियर आता है। वैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है? तो वैजनाथ का प्राचीन नाम है वैद्यनाथ। रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? तो रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा जो है मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित हैं। लोहाघाट के समीप कौन सा आश्रम स्थित है? तो लोहाघाट के समीप आश्रम स्थित है मायावती आश्रम। पेशावर कांड के हीरो कौन थे? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के नायक के रूप में हम जानते हैं। दून विश्वविद्यालय स्थित है देहरादून में। अगला सवाल है साथियों, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है। जिम कॉर्बेट संग्रहालय स्थित है कालाढूंगी में। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग स्थित है नरेंद्र नगर में। सरयू नदी के किनारे कौन से नगर स्थित है? तो कपकोट बागेश्वर जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको फिर बताना है साथियों ये कहाँ पर स्थित है सहयोग में। धारा देवी जो है श्रीनगर के नज़दीक है। नैना देवी नैनीताल के नज़दीक एक मंदिर है। तो धारा देवी का मंदिर किसके नज़दीक है? श्रीनगर के नज़दीक है। तो नैना देवी का मंदिर जो है नैनीताल जो ताल है उसके बगल में ही है। नीलकंठ महादेव की लोकेशन है पौड़ी गढ़वाल में। जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? जागेश्वर मंदिर समूह है हमारा अल्मोड़ा जनपद में। गढ़नाथ गुफा मंदिर स्थित है। तो ताकुला नज़दीक अल्मोड़ा में गढ़नाथ गुफा मंदिर स्थित है। तो आपको याद रखना है गढ़नाथ गुफा मंदिर की लोकेशन का नाम। तो अल्मोड़ा जनपद में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो आपको बताना है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग किस जनपद में जो जनसंख्या वृद्धि है वह ऋणात्मक रही? अल्मोड़ा जनपद में।
उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। उत्तराखंड के क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो उत्तराखंड क्रांति दल बनवाया था, उसके प्रथम अध्यक्ष बने देवी दत्त पंत जी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो 79.63% है 2011 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की साक्षरता। धौलीगंगा और काली नदी का संगम बनता है। तो धौलीगंगा और काली नदी जो संगम बनाती है खेला स्थान पर, जो पिथौरागढ़ जनपद में आता है, वहाँ पे धौली और काली नदी का संगम है। अगला सवाल है साथियों, आपको बताना है कि पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रे का नाम। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है लिपुलेख दर्रा। कत्यूरियों ने किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की? तो कत्यूरी की जो फर्स्ट राजधानी बनी साथियों जोशीमठ बनी। तो आपको बताना है ज्ञानचंद्र का जो यहाँ पे ज्ञानचंद्र कब से कब तक जो है राजा बने? तो चंद्र शासन में ज्ञानचंद्र ने राज किया सन 1698 से 1708 ईस्वी तक। फतेह शाह ने यहाँ पे राज किया सन 1684 से 1716 ईस्वी तक। प्रदीप शाह ने शासन किया साथी, ये दोनों जो है पवार वंश के हैं, ये है चंद वंश का। प्रदीप शाह ने सन 1717 से 1772 ईस्वी में किया। साथियों ऐसे प्रश्न वहाँ पे आए होंगे, मिलान करो कि किसका कार्यकाल कितना है। तो इस तरह से है ये। किस सन में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया था? तो आपको वह सन बताना है जब कुमाऊं में नेपालियों का राज हुआ और आक्रमण कर दिया। तो 1790 में कुमाऊं क्षेत्र में गोरखाओं का आधिपत्य हो गया था। कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 400 मेगावाट जो है कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता है। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया? तो उत्तराखंड का उस उद्यान का नाम बताना है जिसे विश्व विरासत का दर्जा मिला है। तो फूलों की घाटी को एक ऐसा उद्यान हमारे उत्तराखंड जिसे विश्व विरासत का दर्जा यानी यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया? तो स्थानीय जो स्वशासन प्रणाली है, स्थानीय मतलब साथियों पंचायती प्रणाली में, पंचायत चुनावों में या पंचायत प्रणाली में मुख्यमंत्री का नाम बताना है जिसने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। तो भुवन चंद खंडूरी ऐसे मुख्यमंत्री से जिन्हें जो स्वशासन यानी पंचायती जो प्रणाली है हमारी, उसमें 50% आरक्षण हमारे उत्तराखंड के महिलाओं के लिए किया। अगला सवाल, गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। तो गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी गई थी राय बहादुर पातीराम के द्वारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक स्थान की इकाई है? तो पंतनगर में सबसे अधिक जो है उत्तराखंड के एकीकृत औद्योगिक स्थान है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है? तो उस प्रजाति का नाम बताना है आपको जिसे थारू जनजाति अपने पूर्वज बताती है। तो किरात जो जाति थी साथियों, उसको थारू जो जनजाति अभी भी हमारे उत्तराखंड में है, जो उधमसिंह नगर में ज़्यादा निवास करते हैं, वो अपने पूर्वज जो है किरात वंश को मानते हैं, किरात लोगों को। उत्तराखंड के भोटियाओं को सामान्य रूप से जाना जाता है। तो उत्तराखंड के जो भोटियाएँ हैं इनकी एक उपजाति भी मानी जाती है, कहा जाता है कि जाड़ जो है इनकी उपजाति है। तो भोटियाओं को उत्तरकाशी जो उत्तरकाशी के जो भोटिया हैं, जाड़ जो है इनका सामान्य रूप से जाड़ जो है इनकी उपजाति है। उत्तरकाशी के भोटियाओं को हम जाड़ के रूप में भी जानते हैं। किस वर्ष से औली में शीतवर्ष बर्फ क्रीड़ाएं प्रारंभ हुई थी? तो वह वर्ष बताना है आपको जब से औली जो एक जगह है साथियों, वहाँ पर शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएं प्रारंभ हुई। तो सन 1973 से औली स्थान पर शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएं प्रारंभ हुई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग में है साथियों अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से धौलीगंगा विद्युत परियोजना स्थित है? तो धौलीगंगा विद्युत परियोजना स्थित है धौलीगंगा नदी पर पिथौरागढ़ में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया? तो साथियों आपदा की दृष्टि आप लोग देख सकते हैं, आपदा प्रभावित हमारा राज्य उत्तराखंड का है, तो इसी के चलते हमारे राज्य ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया। तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल गठबंधन की सरकार थी? तो उत्तरांचल जब राज्य गठित हुआ साथियों, तब केंद्र में किसकी सरकार थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। अगला सवाल,
उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था? तो कुली एजेंसी का संस्थापक बनाया गया ठाकुर जोध सिंह को। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है? तो मधुमिता बिष्ट को हम बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र हैं, तो उत्तराखंड के कुल जोत क्षेत्र हैं 7,67,571 हेक्टेयर जो है, इतना हमारा जोत एरिया है जहाँ पे हम हल वगैरह जोतते हैं। अगला सवाल, दिनेश अग्रवाल की कहाँ के निवासी हैं? तो धर्मपुर के निवासी हैं दिनेश अग्रवाल। सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर के निवासी हैं। पुष्कर धामी खटीमा के निवासी हैं। हरीश रावत धारचूला के निवासी, सारे एक विधायक हैं साथियों। उत्तराखंड की आधिकारिक द्वितीय राष्ट्रभाषा है। उत्तराखंड की आधिकारिक द्वितीय राष्ट्रभाषा है संस्कृत। पुराणों में कुमाऊं को किस नाम से जाना गया? तो पुराणों में कुमाऊं स्थल को मानसखंड और गढ़वाल स्थल को केदारखंड के नाम से भी जाना गया। आप लोग सारे होगा, तो स्कंद पुराण की बात हो रही है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताए? तो सबसे ऊंची चोटी हमारे उत्तराखंड की है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,870 मीटर। अगला सवाल, ऑपरेशन सूर्य होप किस प्रदेश में संबंधित है? ऑपरेशन सूर्य होप संबंधित है हमारे उत्तराखंड से। सूर्य होप कब लगा साथियों? जब आपदा हमारी 2013 में आई ना, तब का है ये सूर्य होप। 2013 में जो भीषण आपदा हमारी केदारनाथ में घटित हुई, तब ये सूर्य होप जो सेना द्वारा रखा गया था। उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो उत्तराखंड के जो माननीय राज्यपाल हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था गौरा देवी ने। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को किस और नाम से जाना जाता है? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को हम जानते हैं गढ़ केसरी नाम से। ज्वालाजीबी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ज्वालाजीबी मेला लगता है पिथौरागढ़ में। श्री नागराज देवता मेला कहाँ आयोजित होता है? तो श्री नागराज देवता मेला लगता है उत्तरकाशी में। लिंगताल कहाँ स्थित है? तो लिंगताल की लोकेशन है चमोली जनपद में। सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? तो सूर्यकुंड है यमुनोत्री में। भानु प्रताप कहाँ का राजा था? तो चांदपुर गढ़ी का राजा था राजा भानु प्रताप। डुंडा और मोरी तहसील किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी के ये तहसील हैं डुंडा और मोरी। उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई का नाम बताए? तो उत्तराखंड में भूमि मापन आज भी प्रचलित है। नाली, मुट्ठी और बीघा में ही भूमि का मापन अभी भी किया जाता है। ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर? तो ऋषिकेश माणा जो राष्ट्रीय राजमार्ग आता है कौन से नंबर में आता है? तो ऋषिकेश माणा NH 58 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, क्रांतिवीर नाम का संगठन किसने तैयार किया था? तो कालू मेहरा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हमारे उत्तराखंड के, उनने क्रांतिवीर करके एक संगठन बनाया था 1857 ईस्वी में। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय UTU कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में किस सभा की स्थापना की? तो गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। बद्रीदत्त पांडे को हम किस उपनाम से जानते हैं? तो बद्रीनाथ पांडे को हम जानते हैं कुमाऊं केसरी के नाम से। उत्तराखंड का लोक रत्न किसका उपनाम है? तो उत्तराखंड का लोक रत्न हम कहते हैं गुमानी पंत जी को। सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर जो कस्बे हैं किस नदी के किनारे बसे हैं? तो सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर कोसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर आपको बताना है साथियों, संतों का शहर किसका उपनाम है? तो ऋषिकेश जो है उसको हम कहते हैं संतों का शहर। धार्मिक शहर किसका उपनाम है? तो धार्मिक शहर कहते हैं हम हरिद्वार को। झीलू की नगरी या झीलू का शहर कहते हैं हम नैनीताल को। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्थान रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? तो आपको बताना है साथियों, कई ऑप्शन दिए होंगे, हम इसमें वही ऑप्शन लाए। तो नंदप्रयाग जो है चमोली जनपद में स्थित है। अगला सवाल, मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है? तो मोलाराम चित्र संग्रहालय है श्रीनगर पौड़ी में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किन 3 जनपदों में फैला हुआ है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क फैला हुआ है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जनपद में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान स्थापित है देहरादून जनपद में। रम्माण को विश्व विरासत कब घोषित किया गया? तो रम्माण को विश्व विरासत घोषित किया गया वर्ष 2009 में। अगला सवाल साथियों, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? वही सवाल रिपीट हो गया एक बार फिर एग्जाम में, 53,413। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13, ठीक है। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ किसके द्वारा? तो FRI देहरादून में 1878 में वन महाविद्यालय की स्थापना की गई।
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्थित है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड स्थित है हरिद्वार जनपद में। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी मानी जाती है गंगा नदी। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? तो 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। अगला सवाल, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले के अंतर्गत? तो खिरसू जो स्थान है साथियों पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है, एक महत्वपूर्ण पर्यटक क्षेत्र है ये भी। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत हुआ है? तो स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड और गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड नाम दिया गया है। उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम बताएं? तो उत्तराखंड के प्रथम परमवीर विजेता है हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा। निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी संज्ञा दी गई पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। शिव प्रसाद डबराल को माना जाता है एक इतिहासकार है। विलंगना नदी का उद्गम स्रोत है? तो विलंगना नदी का उद्गम स्रोत है खतलिंग ग्लेशियर। दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं? तो दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है? तो महाभारत में वर्णित नंदन कानन को जाना जाता है फूलों की घाटी के रूप में। पंचेश्वर बांध नदी के ऊपर प्रस्तावित हो? पंचेश्वर बांध जो है साथियों काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान स्थित है? तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान जो संस्थान है वो देहरादून जनपद में स्थित है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो सुलेमान सिको एक ऐसा मुगल शहजादा था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो गांधी सरोवर कहते हैं हम चौराबड़ी ताल को। अगला सवाल, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है? तो राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो कवर किया है उस वन्यजीव विहार का नाम है केदारनाथ वन्यजीव विहार। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड जो हम जानने लगे 1 जनवरी 2007 से। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी उपनाम है इंद्रमणि बड़ौनी जी का। गढ़ केसरी किसका उपनाम है? तो गढ़ केसरी हम जानते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? तो उत्तराखंड के परिमार्जन नेगी जो है चेस से संबंधित है। जागर का अर्थ है स्थानीय देवी देवताओं से। उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है? तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है उत्तराखंड का जन घनत्व। अगला सवाल, निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? तो बासवानंद नौटियाल का संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग जनपद में। कौथिक शब्द हमारे उत्तराखंड में मेले के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत 13%। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है चमोली जनपद में। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल बने सुरजीत सिंह बरनाला। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? भोटिया जनजाति के द्वारा। गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है विक्टोरिया क्रॉस। गोरी गंगा काली नदी से मिलती है। जौलजीबी स्थान पर गोरी और काली नदी का संगम होता है। बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती जो है चमोली जनपद में स्थित है दर्रा है के। निम्न में से किसको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं केसरी किसका उपनाम है? बद्रीदत्त पांडे का। गौरा पंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? गौरा पंत शिवानी का जन्म 1983 में हुआ था। पिंडर नदी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर। अगला सवाल साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है साथियों पूरा देखना। पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? पुष्पावती नदी बहती है फूलों की घाटी में। झंगोरा और मड़वा क्या है? झंगोरा और मड़वा जो है उत्तराखंड में बोए जाने वाला अनाज है। आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो कौसानी में आधुनिक चाय फैक्ट्री स्थापित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थापित है देहरादून में। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? तो 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना आगरा में की गई। 1948 में कहाँ लाया गया? फिर रानीखेत इसका सेंटर लाया गया। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है? तो गढ़ केसरी किसका उपनाम है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का। टिहरी राज्य का भारतीय संविधान संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? तो टिहरी राज्य का भारतीय संविधान में विलीनीकरण हुआ 1949 में। 1 अगस्त 1949 की बात है जब जो है टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया था। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान को इनकी स्थापना के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो कारगिल राष्ट्रीय उद्यान ये तो ठीक ही है साथियों।
मिलान करना है। खतलिंग जो है, खतलिंग खतलिंग विलंगना कि ये है उद्गम स्थल। तो खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? विलंगना नदी। नामिक ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? पूर्वी रामगंगा। जोहार घाटी से जोहार घाटी ट्रेल पास से कौन, ये तो ठीक है, जोहार घाटी कहाँ पर है? ट्रेल पास में। वैजनाथ से कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी साथियों, वैजनाथ से संबंधित है गोमती नदी। तो आपको ये मिलान करना है बेसिकली। एक प्रश्न कुछ अलग टाइप का होगा उसमें पेपर में। धौलीगंगा तथा काली नदी का संगम बनता है। तो धौलीगंगा और काली नदी का संगम कहाँ पे बनता है? धारचूला में। निम्नलिखित में से कौन पंचप्रयाग में सम्मिलित है? तो निम्नलिखित में से कौन पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है साथियों? पंचप्रयाग में हरिद्वार सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? ठीक है, ये तो प्रश्न कुछ ऑप्शन दिए होंगे ना साथियों उसमें। तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई? तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है तिल्लू रौतेली को। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई? तो 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई उत्तरकाशी में। नैनीताल झील को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो तुलसी सरोवर के नाम से जानते हैं हम नैनीताल झील को। अगला सवाल साथियों, सोनगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम बनता है। तो सोनगंगा और मंदाकिनी नदी एक जगह मिलती है सोनप्रयाग में। कुछ मंदिर हमें सुलेमित करने हैं। तो केदारनाथ धाम कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। नैना देवी है नैनीताल में। गोली देवता का मंदिर है अल्मोड़ा में। मनसा देवी का मंदिर है हरिद्वार जनपद में। अगला सवाल, कौन सी नदी बद्रीनाथ के नज़दीक से बहती है? तो मंदाकिनी जो रुद्रप्रयाग तो वहाँ से बहती है साथियों, मंदाकिनी नदी है जो बद्रीनाथ के नज़दीक से ही बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का खेल है? तो फुटबॉल जो है उत्तराखंड राज्य का खेल है, रांची खेल। कपिलेश्वर गुफा स्थित है। तो कपिलेश्वर गुफा जो स्थित है साथियों पिथौरागढ़ जनपद में है। उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अर्जुनेश्वर मंदिर भी पिथौरागढ़ जनपद में ही है। उत्तराखंड में आसन वैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो उत्तराखंड का आसन वैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है देहरादून में। उत्तराखंड में हाथालिका मेला आयोजित होता है। उत्तराखंड में हाथालिका मेला लगता है साथियों देहरादून में। बंदरपुच ग्लेशियर स्थित है उत्तरकाशी में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है? तो तारकेश्वर मंदिर जो है लैंसडाउन के समीप है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कागज का उद्योग है लाल कुआं में। उत्तराखंड का अशोक का शिलालेख कहाँ से? काल से देहरादून से। उत्तराखंड में जौनसारी गायक का नाम बताए। तो फकीरा सिंह चौहान जो उत्तराखंड के जौनसारी गायक हैं। कुछ प्रश्न और साथियों, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कटारमल अल्मोड़ा में। गोल देवता मंदिर किस जनपद में? अल्मोड़ा में। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक हैं कंचन सिंह भट्टाचार्य। उत्तराखंड में विश्व धरोहर की सूची में शामिल है फूलों की घाटी। श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था? तो टिहरी में वंशानुगत शासन के विरुद्ध टिहरी के जो 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनका देहांत हो गया था, श्रीदेव सुमन ही थे। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना कहाँ पर? तो रानीबाग नैनीताल में है एचएमटी का कारखाना। पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण था। तो पृथक उत्तर प्रदेश से अलग हमने राज्य मांगा था असंतुलित विकास से पिछड़ापन के कारण। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर जो वैट लागू हुआ कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2005 से वैट कर यहाँ पे लागू हुआ। बंदरपुच पहाड़ स्थित है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। अशोक कुमार देसाई जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हमारे प्रथम न्यायाधीश बने। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन किया गया। तो प्रजामंडल का गठन किया गया उत्तराखंड का स्वाधीनता आंदोलन के दौरान टिहरी राज्य में। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित किया जाता है वह है आंग्लो भारतीय समुदाय से। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। 70 सीटों में 70+1 सीटें यहाँ पे जो है विधानसभा की हैं। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प जो विकास परिषद है किस ब्रांड नेम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जो जाना जाता है हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। वो स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है देवप्रयाग।
किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है? भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी जो है उत्तराखंड में बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर सरकार ने बनाया हुआ है। उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित? तो जाड़, जो उत्तरकाशी में जाड़ जो जनजाति है साथियों वो निवास करते हैं, जो कि एक भोटिया की उपजाति है। उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो साथियों मेघा जो है कुमाऊनी में, जगवाल और बनी है गढ़वाली में। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या? तो उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें हैं 5। गुमानी कवि का उपनाम क्या है? तो गुमानी कवि को हम जानते हैं लोक रत्न पंत के नाम से। उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है, जो सबसे ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समूह की बात करें, अल्पसंख्यक धर्म की बात करें तो मुस्लिम जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया? तो संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंचती है हमारे उत्तराखंड को, उसकी आवर्ती सबसे ज़्यादा है। तो भूस्खलन 1947 में मरणोपरांत परमी चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित? तो कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है मेजर सोमनाथ शर्मा। प्राचीन शैली चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है? तो लाखों गुडियार उपस्थित है अल्मोड़ा में। कत्यूरी की दरबारी भाषा क्या है? संस्कृत। दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है सिनला? तो दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ता है सिनला दर्रा। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना प्रजामंडल की स्थापना का मेन उद्देश्य था। खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है विलंगना नदी। तो खतलिंग हिमनद से विलंगना नदी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय नगर नहीं है? तो रुद्रपुर जो है मैदानी एरिया में आता है। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है, आपको बताना है साथियों। लक्सर जो अंतिम बिंदु नहीं है। नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नंधौर दून जो है नैनीताल जनपद में स्थित है। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है? तो महान हिमालय और लघु हिमालय को ये जो MCT है ना, मुख्य सीमा भ्रंश, यह पृथक करता है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है? उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाणाहाट। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल से प्रारंभ हुआ? तो औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ गोरखा काल से। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा क्रम के रूप में जाना जाता है? तो कुब्जा मृक के नाम से जाना जाता है ऋषिकेश को। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? तो छोलिया जो कि ऐसा नृत्य है जिसमें गीत नहीं गाया जाता। अगला सवाल, द्वारहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गुज्जरदेव मंदिर जो है साथियों द्वारहाट में स्थित है, इसे ध्वज मंदिर भी कहते हैं हम। तो ध्वज मंदिर को गुज्जरदेव मंदिर भी कहते हैं, तो द्वारहाट में स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो बोक्सा एक जनजाति है जो भूमसेन देवता की पूजा करती है। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए 2018 में। उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों में सूची में 61वां स्थान मिला? देहरादून को। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, इसकी तिथि बताइए? तो 27 मार्च 2016 से 46 दिन तक हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन चला। देवीधुरा मेला लगता है चंपावत जनपद में। उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या है 13। उत्तराखंड में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। और आपको बता दें बद्रीनाथ है आपका चमोली में। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कौन सा उद्योग उत्तराखंड को आय में सबसे अधिक योगदान करता है? तो उत्तराखंड का कौन सा उद्योग जो है आय में सबसे अधिक योगदान करता है? तो पर्यटन उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है ये तो पता ही है आपको। साहित्य का ज्ञानपुर पुरस्कार पाने वाला उत्तराखंड का एकमात्र सपूत का नाम बताए? तो सुमित्रानंद पंत जी को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताए? तो गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न से नवाजा गया था। उत्तराखंड कुल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताए? तो उत्तराखंड मूल के जो एकमात्र टेस्ट खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित है? तो उत्तराखंड मंदिरों में से कौन से 12 ज्योतिर्लिंगों से संबंधित है? केदारनाथ,
उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताएं। नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है? तो अचंबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की को दर्जा प्राप्त है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में। उत्तराखंड में किसको वर्ष 2009 में शौर्य चक्र दिया गया था? तो सुंदर सिंह बिष्ट को शौर्य चक्र 2009 में प्राप्त दिया गया था। 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड के नायक के रूप में हम जानते हैं। तो वीर चंद सिंह गढ़वाली को हम पेशावर कांड के नायक के रूप में जानते हैं। 1930 में अंग्रेजों सरकार के विरुद्ध इसने अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार करने के बाद। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है? तो सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कालसी जो जिला देहरादून में है वहाँ पे मिली हुई है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को वर्ष 2009 में पद्म विभूषण दिया गया? 2009 का पद्म विभूषण मिला सुंदर लाल बहुगुणा को। श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था। श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था साथियों। श्रीनगर में पंवार राजवंश का, श्रीनगर की बात हो रही है, अजयपाल। वैसे कौन था? कनकपाल। केदारनाथ का शीतकाल निवास है ऊखी मठ। निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया? तो गब्बर सिंह नेगी को दिया गया विक्टोरिया क्रॉस। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध नाम है मोलाराम। कुमाऊं का पौराणिक नाम है मानसखंड। उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय है कृषि। उत्तराखंड सरकार ने किस फूल को राज्य फूल घोषित किया हुआ है? ब्रह्मकमल। उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है? देहरादून। उत्तराखंड के में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कभी? 1936 ईस्वी में। श्रृंगकंठ क्या एक दर्रा है? किस जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है? सबसे बड़ा जनजाति समूह है जो वो है जौनसारी। उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? वो है चंपावत। अगला है सवाल साथियों, उत्तराखंड के कितने जिले जो है वृहत्तर हिमालय का फैलाव है? तो वृहत्तर हिमालय फैला हुआ है 5 जिलों में। निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? विलंगना। उत्तराखंड का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है? वो है ब्रह्म हिमालय। निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नगदी फसल नहीं है? गंगा। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल स्रोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? गेहूं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड में मैग्नीसाइड भंडारण का सही क्रम दर्शाता है? बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। 20 अक्टूबर 1991 ईस्वी को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण है भूकंप। 36 रकम 32 कलम की जो व्यवस्था का उन्मूलन है वो किन के द्वारा यहाँ पे प्रयोग किया गया? तो गोरखा शासकों ने 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन हमारे राज्य उत्तराखंड में किया। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई। तो ई कैपो ने गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदारों के हिस्से को कहते थे। तो टिहरी रियासत के अंतर्गत जो जमींदार होते थे साथियों, फसल कटाई के दौरान उनको कहा जाता था तिहाड़। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो जिला दंडाधिकारी का नियंत्रण होता है, जो सिविल वन होते हैं उसका नियंत्रण। निम्न में से आप कौन सा सवाल नहीं है? प्रधान। निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? मड़वा, धान और झंगुरा खरीफी फसल नहीं है। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन से संलग्न है? तो भोटिया जो जनजाति है साथियों मुख्य रूप से भेड़ पालन से ही इनके आय का साधन है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय की याद में नामकरण किया गया। तो सन 1972 ईस्वी में जीबी पंत विश्वविद्यालय बना। कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन चला। तो कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन चला बागेश्वर में 13 जनवरी 1921 को। मुट्ठी शब्द मापन एक इकाई। तो भूमि मापन के लिए मुट्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तराखंड प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बने यशपाल आर्या। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? तो गैरसैंण स्थित है साथियों चमोली जनपद में। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति KR नारायण। गठन के आधार पर उत्तराखंड है भारतीय संघ का 27वां राज्य। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। तो उत्तराखंड के वह मुख्य न्यायाधीश आपको बताने हैं जो भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश भी बने। तो न्यायमूर्ति SH कपाड़िया जो हैं
उत्तराखंड के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने का भी मौका मिला। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के 3 और विधानसभा की 5, विधानसभा की 71 और यहाँ पे लोकसभा की 5 सीटें हैं। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की हरीश रावत द्वारा। अगला सवाल, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताएं। तो NP नवानी जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? तो ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक है वीरेंद्र रावत। तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ? तो तिलाड़ी कांड घटित हुआ 30 मई 1930 ईस्वी को। उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि जो है दर्ज नहीं कराई? तो नास्तिक पंथ ने। आपको बताना है श्रीनगर अजयपाल ने बनाई थी अपनी राजधानी। टिहरी सुदर्शन शाह ने बनाई थी। चांदपुर गढ़ी जो संबंधित है चांदपुर गढ़ी से, तो भानु प्रताप से। तो निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने अपनी शरण दी? तो गढ़वाल में। तो गढ़वाल में जो है राजकुमार सुलेमान सिकोह ने अपनी शरण दी। गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, तो प्रद्युम्न शाह। कहाँ पे? खुड़बुड़ा स्थान पे, देहरादून में। पौड़ी पुठी थी। पौड़ी पुठी भी एक कर है। निम्नांकित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है? महावीर त्यागी, गोविंद बल्लभ पंत, HN बहुगुणा, ये सारे जो है स्वतंत्रता सेनानी हैं। इसको हम देहरादून का शेर भी कहते हैं, आप लोग सारे अवगत हो। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो लैंसडाउन जो है गढ़वाल राइफल, लैंसडाउन मुख्यालय है गढ़वाल राइफल का। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी है, देहरादून में है। गब्बर सिंह स्मृति स्मारक है चंबा में। कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल? तो पिरान कलियर रुड़की एक ऐसा स्थान है जहां मुस्लिमों का प्रमुख धार्मिक स्थल उनका है। कौन सा युग्म सही सुलेमित है? तो BD पांडे जो है इतिहासकार थे, आपको पता होना चाहिए। तो वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उनकी पुस्तक किसके लिए? तो दुष्चक्र में सृष्टा के लिए वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम बताइए। तो हरेला पर्व, हर वर्ष हरेला पर्व पर 2015 में इसकी शुरुआत हुई। हमारे उत्तराखंड में हमारा पेड़ हमारे धन की जिससे जो पर्यावरण से संबंधित है उसकी शुरुआत हुई। कौन सी उपजाति उत्तराखंड के उपजाति जो है उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? तो जोशी जो है यहाँ की जो उपजाति है उसकी नाम पर आधारित जाति इनकी नहीं है। कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो सूर्यवंशी उपजाति जो है राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है। पाल। उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन है? तो गोलू देवता पर जो है वहाँ पे अपने चिट्ठियाँ लिख के जाते हैं और मनोकामनाएं और न्याय की गुहार भी लगाते हैं। अल्मोड़ा में स्थित है। गढ़वाल मंडल में चलौंदा या घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को माना जाता है? तो महासू देवता जो है गढ़वाल मंडल में घूमने वाले देवता के नाम से जाना जाता है। तो गढ़राज वंश का इतिहास की रचना किसने की? तो गढ़राज वंश का इतिहास लिखा था मोलाराम जी ने। कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो खुदेड़ जो है लोक नृत्य की श्रेणी में नहीं आता। अगला सवाल, आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है। तो मकर संक्रांति के बैसाखी तक जो है हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है। तो हिल यात्रा लोक नाट्य केंद्रीय पात्र है। तो हिल यात्रा पिथौरागढ़ जनपद में है। लगता है यह यात्रा लखियाभूत इसका केंद्रीय पात्र है। कौन स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है? तो ओली जो है स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है तुरी और रणसिंगा। उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है। तो अल्पना के लिए प्रसिद्ध शब्द है ऐपण। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो गढ़वाल समाचार का प्रकाशन हुआ सन 1902 ईस्वी में। उत्तराखंड का कौन सा स्थान रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो अल्मोड़ा जो है रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को, जो किसी न किसी पदक विजेता होता है उसके गुरु को याद दिया जाता है। अगला सवाल, जौलीजीबी मेला नदियों के संगम पर लगता है। तो काली और गोरी नदी के संगम पर पिथौरागढ़ जनपद में लगता है जौलीजीबी का मेला। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? तो अस्कोट आराकोट अभियान संचालित होता है पहाड़ संस्था के द्वारा। किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ की गई? तो केदारनाथ
जो है गौरीकुंड से पैदल कर इसकी शुरुआत होती है धार्मिक यात्रा। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की? तो हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की थी स्वामी राम ने। कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बना है कोटेश्वर डैम। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी का नाम बताएं। तो उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है काली नदी। रिंगाल का उपयोग किया जाता है कालीन और कटोरा और टोकरी बनवाने में रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड के निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो वह जनजाति समुदाय आपको बताना है जिसमें पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, यानी सर्वाधिक, और जो हमारी उपजातियां हैं और जो जनजातियां उनमें सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर भोटिया की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला चंपावत। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद है देहरादून। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है देहरादून में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की कितनी आबादी निवास करती है? तो 0.83% जो है उत्तराखंड में कुल देश की आबादी का इतना परसेंट यहाँ पे रहता है, प्रतिशत निवास करता है। किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना था? तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने उत्तराखंड के जो गुमानी पंथ है इसको सबसे पुराना कवि माना था, प्राचीन कवि माना था। कड़वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर। पुष्पेश पंथ को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं पुष्पेश पंथ जी। बागनाथ मंदिर स्थित है बागेश्वर में। अगला सवाल साथियों, भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो भक्त दर्शन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी प्रतीक है। तो क्रूरता से संबंधित है ये गोरख्याणी। उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पंवार वंश का अंतिम शासक था मानवेंद्र शाह। मोर ध्वज प्रसिद्ध है पुरातत्व स्थल के रूप में। ढोलापार के आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? शिल्पकारों से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई 1936 में। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता का नाम बताया। तो मेहरबान सिंह नेगी। HS राजा। साथियों ये हो चुके हैं हमारे 500 प्लस उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के पिछले किसी न किसी उत्तराखंड के एग्जाम में आए हुए प्रश्न। फिर मिलूंगा मैं आनंद मेरा ऐसे ही धमाकेदार और अच्छी सीरीज के उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल के साथ। यदि सदस्यता नहीं लिए तो ले लीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको हमारे पिछले पार्ट से अवगत होना है तो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, और भर्ती आदि की जानकारी चाहिए तो उसकी भी जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।